ये तो कह रहे थे कि कार्यक्रम ख़त्म हो गया क्या? वहाँ कार्यक्रम तो सर शुरू भी नहीं हुआ है, आपके बिना शुरू कैसे कर सकते हैं? लेकिन इनको मजबूरीवश अभी भी मेरे सामने 2 बार कॉल हो चुकी हैं, तो ये कह के आए होंगे कि मैं 10-15 मिनट में आता हूँ एक बार साथियों से मिल के। तो ये इनका बड़प्पन है, ये इनका अपनापन है, स्नेह है, लगाव है हम सब के साथ कि ये मिलना चाहते हैं। तो हमने तो ये आग्रह किया था कि कार्यक्रम सुनते, और क्योंकि होली है, हास्य कवि गोष्ठी भी है, थोड़ा बहुत उसमें हल्का फुल्के अंदाज में कुछ कवियाँ अपने बात रखेंगे, तो सुनते तो और अच्छा लगता, आपको भी हम सुनते। क्योंकि डॉक्टर साहब भी मतलब भले ये डॉक्टर हैं, सर्जन रहे हैं, लेकिन हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। हाँ, अब भी सुन लेंगे। मैं इसीलिए बैठे हैं कि कम से कम इनको तो सुन लें हम। ये फिर क्योंकि जाना चाहते हैं तो ऐसे खाली तो नहीं जाने देंगे। क्योंकि वहाँ भी जब कभी इनके हॉस्पिटल में जाते थे, जब ये यहाँ प्रैक्टिस करते थे, तो भी बड़े मज़ा किया और हंस मुख के। कई बार हम तो ये कहते थे कि डॉक्टर साहब बाहर बैठे मरीज़ हमें गालियाँ देंगे, ये कहते नहीं थोड़ी देर अब आनंद से बैठते हैं, चाय पिएंगे, गप्पे लड़ाएंगे। तो खैर इनका स्वभाव है और वास्तव में ऐसा ही होना चाहिए, वरना ज़िंदगी बड़ी बोझिल हो जाती है, बड़ी भारी भरकम हो जाती है। तो हल्का फुल्का रहना चाहिए, और होली तो खासकर यही मैसेज देती है। डॉक्टर साहब हम चाहेंगे कि 2 मिनट हमारे साथ कुछ गुफ्तगू करें, जो भी आपके मन में बातें हैं हमारे साथ साझा करें। डॉक्टर कंवर सिंह गोयल जी। हाँ, वेरी गुड, वेलकम। स्वागत है। लेखनी मेरी कर चुकी तू बहुत विश्राम, पूर्ण कर ले आतनिक अपने अधूरे काम। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये आपने लेखनी मुझे दी है, तो मेरे जो अधूरे काम है वो मैं पूरे करूँगा। देखिए, मैं जो यहाँ बात करूँगा, अपन तो जैसे सारे एक परिवार के ही बंदे हैं, तो उसमें मैं जो मेरे मन की बात है, जो हृदय की बात है, मैं वही 1 आधा मिनट करूँगा। नंबर 1 तो इन्होंने जैसे कहा कि भाई मरीज़ों का टाइम, तो मैं बड़ा सनकी हूँ और 27 साल मैंने प्रैक्टिस की है। आई हैड बीन लीडिंग सर्जन इन दिस कंप्लीट एरिया, और मेरा एक ही रूल था कि मैंने मरीज़ का टाइम नहीं ख़राब करना, क्योंकि हमने सारी ग्रामीण परिवेश में पले बड़े हैं। भाई हमें ये पता है कि कोई लेडी जब मरीज़ को दिखाने आती है तो बेचारी को कैसे वो मैनेज करना कितना मुश्किल होता है। वो अपना ये काम करके आएगी, वो करके आएगी, बच्चों को वहाँ छोड़ के आएगी, पड़ोसिन को कह के आएगी कि भाई मैं वहाँ जा रही हूँ, इतना आप संभालना, ये करना, वो करना। तो उसका टाइम मेरे लिए मेरी लाइफ में हमेशा प्रेशियस रहता है। नंबर 1 तो मान लो नरेंद्र जी ने आना है, शकुंतला जी ने आना है, किसी ने भी आना है, उन्होंने ये कहा कि 11:45 पे हम आएंगे। मैंने क्या शेड्यूल किया होता था कि भाई मैंने मान लो 9 बजे बैठना है, मैं 9:45 या 8:30 बैठ जाता। मैं मेरे किसी मरीज़ का 1 मिनट भी 1 सेकंड भी वेस्ट ना हो, और मैं उससे पहले सारे काम निपटा के फिर जैसे बैठते, उस टाइम मन में भी शांति होती है कि आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे। हमें कोई अधिकार नहीं किसी का नुकसान करने का, किसी का टाइम ख़राब करना सबसे बड़ा नुकसान है। हमारे एक टीचर थे, मतलब क्योंकि अपने पास टाइम है इसलिए मैं मतलब बोल रहा हूँ, और मुझे जो याद आ रहा है वही बोल रहा हूँ। हमारे एक टीचर थे डॉक्टर केसवानी, ए ग्रेट सर्जन एंड ए ग्रेट ह्यूमन बीइंग। तो लकीली मैं उनका हाउस सर्जन था। हाउस सर्जन वो बंदा होता है जो जैसे सिटी थाने का जो एसएचओ होता है, वो ड्यूटी हाउस सर्जन की होती है सर्जरी डिपार्टमेंट के लिए। सारा मरीज़ों का काम करना, करवाना, चाहे खुद करो, चाहे जूनियर से करवाओ, सीनियर से करवाओ, उसका काम है। वो डॉक्टर साहब राउंड लेते थे, मतलब इतने वो मतलब डिसिप्लिन्ड बंदे थे। जैसे राउंड ले लिया, कोई पुअर पेशेंट है, डाउन ट्रोडन है, जिसका कोई नहीं है, पता नहीं कहाँ से आया है, कुछ नहीं है उसके पास, राउंड ले लिया, उसके हमें काम बता दिए भी इसके ये काम आपने करने हैं।
उसके बाद आगे चले गए, 4-5 मरीज़ देख के फिर उनको दिमाग में आया कि उस गरीब बंदे का ये काम रह गया एक्स्ट्रा। वो वापस आके उसके पास आते और फिर हमें दोबारा डिक्टेट करते कि इसके ये काम और पेंडिंग है, तो ये और आपने करने हैं। तो ऐसे मतलब महानुभावों के अंडर हमें काम करने का सौभाग्य मिला है। तो इस वजह से हमारा जो दिमाग है वो उस तरफ चलता है कि भाई किसी का टाइम वेस्ट ना हो और किसी गरीब के ऊपर किसी तरह की हमारी वजह से मार नहीं पड़े। अच्छा, और मेरी जैसे यहाँ आने की, पता है हमारा जो सर्जरी है, सर्जरी तो एक अलग डिपार्टमेंट है भाई। सर्जरी में मेरे साथ कोई बंदा है जो ट्रेनिंग कर रहा है या कोई XYZ भी है, वो 10 एक ऑपरेशन देख लेगा, 10 में सेकंड असिस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद 10 एक में फर्स्ट असिस्टेंट हो जाएगा, 10 एक ऑपरेशन कर लेगा अंडर सुपरविज़न, फिर 10 एक इंडिपेंडेंट, फिर वो और करके मास्टरपीस हो जाता है। तो वो एक नेचुरल मतलब काम है कि जैसे एक आम लेबरर काम करता है, वो उस टाइप का काम है। जो आप लोगों का काम है, जो विचारों का उद्गमन, वो बड़ा मुश्किल है। वो भगवान की दी हुई शायद एक स्पेशल गुण है जो आप लोगों को दिया हुआ है। और इसलिए मैंने मतलब जैसे शकुंतला जी के पहले भी कई बार मैसेज आते हैं, शी इज़ वेरी रेगुलर कि उस टाइम ये फंक्शन है और है, तो वो मेरी मजबूरी होती थी कि मैं नहीं आता था। लेकिन इस बार मैंने ये देखा कि शनिवार को हर मैं शनिवार को वहाँ हूँ, तो मैंने वो किया। तो मेरा उद्देश्य यहाँ आने का था, मैं आप लोगों के दर्शन करके अपने आप को सौभाग्यशाली बना दूँ। सिर्फ ये आज का मेरा पर्पस है। इसलिए मैं होली के अवसर पर मैं एक बार आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, और मैं जल्दी जा रहा हूं, उसके लिए माफ़ी मांग रहा हूं। लेकिन चलो, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, जैसे गांव की कहावत है। अब तो बहुत कम लोग उसको सुखी गुमानते फरडे अच्छे, तो वो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो ये जो कहावतें हैं, ये हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने बड़ा सोच समझ के बहुत दिमाग लगा के बनाई हुई है, और इनके बड़े गुड मीनिंग है। ठीक है, हमने तो फरडे भी पता है, बरसीन भी पता है, पत्तों वाली भी पता है, इसलिए समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। मेरी अटेंडेंस तो लगी गई कम से कम। हाँ जी, हाँ, खाली मुंह वाली अच्छी मुंह चलता रहे। तो मैं माफ़ी भी मांग रहा हूँ और थैंक्स भी कर रहा हूँ नरेंद्र जी, आपका, शकुंतला जी का, सबका। थैंक यू डॉक्टर साहब। एक फोटो हाँ, आप सब उभरने पर चौड़े होकर पाप कमारे, सदा भुगतने मरने पर, महेंद्र पाल बुरा करने पर, महेंद्र पाल बुरा करने पर, थारी कांदन गुमल ठोरी रन, जगना हीनतन आगा नरक नो मार पड़ेगी धोरी रन, देवर बापे जीजा साड़ी सिमदी सिमदन ओरी रन, आरे गणे ब्रांति में रे पकड़ पाप के गौरी रन, रे पकड़ पाप के गौरी। धर्मदेव विद्यार्थी जी, वे जितने साहित्यकार आए हैं, मेरा सभी को नमस्कार। आज हमारा ये 63वां स्थापना दिवस है साहित्य अकेडमी का, है? पहले था। हाँ, और मैं एक शहीद पे, मैं क्योंकि जिस पृष्ठभूमि से हूँ, मैं BSF में हूँ ऑन ड्यूटी, तो मैं एक शहीद की, आपको शहीद के परिवार की क्या विडंबना होती है, जिसका होती है वही समझ सकता है। तो मेरे दोस्त हैं कई ऐसे, गए भी हमारे साथ छोड़ गए, तो मैं उस पर एक छोटी कविता सुना रहा हूँ। एक शहीद की डेथ बॉडी आती है, उसकी बेटी, जो माँ है उसकी लड़के की, उसकी बेटी क्या बताओ अपनी माँ को, बोला काला झंडा ला के ने एक फौजी गाड़ी आई है,
मुंह ढक रखा है माँ शायद तिरंगे में भाई है। मारे बारने आ रहे सारे गांव के बड़े बडेरे हैं, भीड़ हो रही गाड़ में सब चढ़ रहे मंडेरे हैं। उड़े खड़ी खड़ी रोए मेरी काकी और ताई है, मुंह ढक रखा है माँ शायद तिरंगे में भाई है। हर मानस की आंखों में रो रो के आंसू आ रहे हैं, ठाके हाथ में तिरंगे ने सब भारत माँ के नारे ला रहे हैं। गाड़ी भी चुगलते थे फूला की माला ते सजाई है, मुंह ढक रखा है माँ शायद तिरंगे में भाई है। भाई का माँ आज यू, भाई का माँ आज यू गोड्या में सर धर ले तू, ओ फिर बोर्ड कहना आना उसके सारे लाड कर ले तू ढेठ दल में धर ले तू, आज तेरे लाल की जुदाई है, मुंह ढक रखा है माँ शायद तिरंगे में भाई है। इब सदा के लिए सो गया हो तिरंगे ने ओढ़ के, अब सदा के लिए सो गया हो तिरंगे ने ओढ़ के, भाई तो माँ चला गया हम सब ने छोड़ के, फौजी महावीर मोहन ने तो अपनी फर्ज निभाई है, मुंह ढक रखा है माँ शायद तिरंगे में भाई है। जय हिंद जय भारत। सभी को सादर नमन। बिना किसी भूमिका के एक रचना आपके समक्ष है। यह मत पूछो क्या आन पड़ा है भारत नया, यह मत पूछो क्या आन पड़ा है भारत नया, हर रोज निभाना होता है किरदार नया, हर रोज निभाना होता है किरदार नया। बेशक मिलती हैं खबरें लूट डकैती की, बेशक मिलती हैं खबरें लूट डकैती की, केवल छपता हो आए दिन, बेशक छपता हो आए दिन अखबार नया, हर रोज निभाना होता है किरदार नया। क्यों पढ़ते हो मेरा मेरी के चक्कर में, क्यों पढ़ते हो मेरा मेरी के चक्कर में, कल हो जाएगा दौलत का हकदार नया, आए दिन निभाना पड़ता है किरदार नया। क्या कहना है उसकी फितरत के बारे में, क्या कहना है उसकी फितरत के बारे में, जो शाम सवेरे खोज रहा दिलदार नया, हर रोज निभाना होता है किरदार नया। सौदेबाजी पर आन टिके हैं अब रिश्ते, सौदेबाजी पर आन टिके हैं अब रिश्ते, मालूम नहीं था घर होगा बाजार नया, मालूम नहीं था घर होगा बाजार नया। अब जीने के हकदार बनेंगे शर्तों पर, अब जीने के हकदार बनेंगे शर्तों पर, फरमान करेगी जारी कल सरकार नया, जारी करेगी फरमान कल सरकार नया। देव मुझे अफसोस नहीं है तेरे जाने का, देव मुझे अफसोस नहीं है तेरे जाने का, और मिलेगा इस दुनिया को फनकार नया। ये मत पूछो क्या आन पड़ा है भार नया, हर रोज निभाना होता है किरदार नया। जय हिंद जय भारत। सभी को नमस्कार और केटी विद्यार्थी सर को मेरा प्रणाम। मैं हरियाणवी में ज़्यादा लिखती हूँ, वैसे मैंने हिंदी नॉवेल्स भी लिखे हैं, लेकिन मेरा फिलहाल हरियाणवी में ज़्यादा है। और 25 हरियाणवी किस्से उन पर मैंने लिखे हैं जो एजुकेशनल हैं, जो मोटिवेशनल हैं। तो आज शहीदी दिवस है और होली की पूर्व संध्या है, तो मैं ऐसा हाँ एक इंग्लिश में भी नावल है द रिदम ऑफ एजुकेशन, क्योंकि मैं टीचर हूँ तो उस लाइन का भी थोड़ा मैंने लिखा। तो एक रचना मेरी शहीदों को समर्पित है। और जैसे जिक्र चला फोन के बारे में, मैं ये बोलूँगी कि फोन अगर मैं पर्सनली बात करूँ, अगर हम सही यूज करें तो फोन हमारे लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। क्योंकि मेरी रचनाएं 100 से ज़्यादा रचनाएं गाई जा चुकी हैं आज हरियाणा में, और फोन के माध्यम से ही मैं लोगों तक पहुँच पाई हूँ। बाहर जाने का तो मेरे पास टाइम भी नहीं होता, घर की भी जिम्मेवारियाँ हैं, ड्यूटी भी है, तो मैं तो फ़ोन को जो होना एक अच्छा वो मानती हूँ। क्योंकि प्रयोग अगर हम सही करेंगे तो फ़ोन सही है, तो इस लाइन पे सही अगर हम लेके आए तो फ़ोन हमारे लिए बहुत यूजफुल है। तो एक रचना है मेरी, मैं सीधी कविता पे आती हूँ।
थैंक यू मैम। क्यों कर उनका कर्ज चुकाऊं जिनते मेरी कहानी, सौ बरम शीस झुकाऊं भर आँखियां में पानी। क्यों कर उनका कर्ज चुकाऊं जिनते मेरी कहानी, सौ बरम शीस झुकाऊं भर आँखियां में पानी। 15 साल का खुदी राम था, देश की खातिर मर गया। राजगुरु सुखदेव भगत ने देख के बैरी डर गया। चंद्रशेखर आजाद ने भाई अपनी माँ बिन सर गया। खून गरम यो आजादी की नीम कसूती धर गया। जोश गजब का मन में भर गया, सुन इंकलाब की वाणी। सौ बरम शीस झुकाऊं भर आँखियां में पानी। सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजा ने कर देश ते बाहर दिए। कुछ तो तोड़ फांसी उन्हें कुछ काले पानी तार दिए। भारत माँ के कई लाडले तड़पा तड़पा मार दिए। झूठे केस बना कबीर वे बना चोर और जार दिए। मेट उनके घर बार दिए नू करके खिंचा तानी। सौ बरम शीस झुकाऊं भर आँखियां में पानी। और लास्ट कली है क्योंकि गीत था ये एक देशभक्ति का। कमलेश गोयत लिखे कलम ते मत रोके तू जज्बाता ने। बॉर्डर पे खड़े कई भगत सिंह सोवे नाम रात्या ने। भोगा पड़ा पड़े कसूता ओटे से बरसात्या ने। देश की खातिर जी लो मर लो तज के लोभ के नात्या ने। समझ लियो हालात ने, समझ लियो हालात ने कौन कुर्सी रीत पुगानी। सौ बरम शीस झुकाऊं भर आँखियां में पानी। धर्मदेव विद्यार्थी जी, सम्मानित मंचासीन अतिथि, सभी कवि साथी, एक लघु कथा देखिए आशावाणी। गट्टे ते न चढ़ दी गटीरे ते न चढ़ दी, डेंगू ते मरी जदी नष्ट चढ़ दी। बोलो तारा। गट्टे ते न चढ़ दी गटीरे ते न चढ़ दी, डेंगू ते मरी जदी नष्ट चढ़ दी। बोलो तारा। फल मंडी में मौसमी को डांस करते देख सभी फल हैरान थे। केड़े ने पूछ लिया, इतना उत्पाद क्यों मचा रही हो मौसमी? अरे बोले मेरा प्रमोशन हो गया। बोला तेरा प्रमोशन कैसे भाई? बोला भाई ऐसा है, पहले मेरा जो जूस था ना वो मरीज पिया करते, और अब मैं सीधे प्लाज्मा की जगह डेंगू के मरीजों को चढ़ाई जाने लगी। बोले भाई ऐसे कैसे? बोला ऐसा है, देखो प्रयागराज के हॉस्पिटल में प्लाज्मा कम पड़ गया था, तो एक डॉक्टर ने सलाह दी, बोला भाई सारे पीला मौसमी के जूस को यो चढ़ा दो। 2 बोतल बोला मरीज को चढ़ा के मौसमी के डांस को देख के पास में खड़ा करना हुआ शवन। एक लघु कविता देखिए उत्तीर्ण। 2010 में कुछ ऐसा हो गया था कि बिना पेपर दिए बात पास हो गई। तो वहीं से एक निकली थी कि अगर पता होता कि बगैर पेपर के हो जाएंगे पास, अगर पता होता कि बगैर पेपर के हो जाएंगे पास, तो आज हमारे समय भी किस्मत 12वीं कक्षा में होने को उत्तीर्ण, और फिर लिख पाता परीक्षा में 5वीं दशक का 12वीं पास। क्योंकि अब
2 नंबरों का झमेला नहीं था, उत्कीर्ण और अणुकिरण के बीच। काश समय रहता आपका विचार तो हो जाती अपनी जुबान में पास बेटे के साथ साथ। कार्यक्रम तो जो है वो शहीदों की याद में है, लेकिन देखा कि वो विद्याशालिका ही पहुंच गया। थोड़ा जिस उपलक्ष्य में कार्यक्रम होता है ना, हमें उसी उपलक्ष्य में बात करनी चाहिए। आज सुबह की लिखी है कि मैं आपके सामने रखूँगा कि शहीदा की चिट्ठी आ गई, आज सभा में पढ़े सुनाऊं, कौन कौन सी ये भीतर की ये सारी खोल बताऊं, जिसकी खातिर संघर्ष करया वो देश श्याम बांट दिया, मारा सपना सियासत वाले ने चालाकी पाट दिया। ये जात धर्म के ये नेता बन गए, जात धर्म के नेता बन गए, सबके कसूर गिनाऊं, शहीदा की चिट्ठी आ गई सभा में पढ़े सुनाऊं, कि हमारी छाती ऊपर तारे खींची बीच तक तेरे न्यारे, सन 47 में मरवा दिए कितने यारे प्यारे, ये देशभक्त वजीर बन गए, देशभक्त वजीर बन गए, कोई चाचा कोई ताऊ, शहीदा की चिट्ठी आई सभा में खोल बताऊं, कि लाहौर जिले में जन्म लिया वो पूरे देश फिरा था, गोरा की फौज का शामी भगत सिंह नहीं डरा था, फांसी का ये फंदा फिर के उन 11 ने शीश झुकाऊं, शहीदा की चिट्ठी आ गई सभा में पढ़े सुनाऊं, के पवन मित्तल ने आज सभा में तुम्हारी बात ने ठाया से, कागजा में तो दरवी लिख दिए यो टुकड़ा अभाया से, बामणवासिया जो सेवक बन गए, बामणवासिया जो सेवक बन गए, तो हक में कलम चलाऊं, शहीदा की चिट्ठी आ गई सभा में पढ़े सुनाऊं। लेकिन कुछ पंक्तियां मैं डॉक्टर जी के सामने उनके जीवन पर स्टिक बैठती हैं। गमों की आंच पर आंसुओं को उबाल कर तो देखो, गमों की आंच पर आंसुओं को उबाल कर तो देखो, बनेंगे सभी रंग किसी पर डाल कर तो देखो, आपके दिल की चुभन जरूर कम हो जाएगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर तो देखो, किसी के पांव का कांटा निकाल कर तो देखो। उन्होंने बहुत कांटे निकाले हैं, लेकिन क्योंकि समय बहुत कम है, मैं उस भगत सिंह के बारे में, क्योंकि शहीदी दिवस है, शहीदों के ऊपर ही कविता पढ़ूं तो अच्छा रहेगा। जब भगत सिंह की माँ आखिरी मुलाकात के दौरान भगत सिंह से मिलने जाती है तो वहां उसकी परीक्षा लेना चाहती है, कहीं मेरा बेटा भयभीत तो नहीं हो गया। लेकिन इससे पहले वो कह चुका था, जेलर ने जब उससे पूछा बेटा भयभीत तो नहीं है, अरे बगावत ही मैं क्यों करता अगर फांसी का डर होता, अब बगावत ही मैं क्यों करता अगर फांसी का डर होता, चढ़ा दे तमा के चरणों में एक रोज सिर होता। जेलर साहब चिंता मत करो। लेकिन उस वक्त उसके सामने उसकी माता थी। माता ने कहा बेटा, परीक्षा लेने के लिए गई हुई थी, बेटा मैं आपसे माफी मांगती हूँ क्योंकि कल तू फांसी पर चढ़ जाएगा, मैं अंग्रेजों को एक लेटर लिख देती हूँ, आपसे आपकी जिंदगी और बच जाएगी। तो कहने लगा चले जा दूर नजरों से,
चली जा दूर नजरों से, तेरा उपदेश भाता ना खुला है भेद बातों से, तू मेरी जननी माता ना, तू मेरी माँ नहीं हो सकती। इसलिए उस अवस्था के उस दौरान एक भजन लिखा, कैसे बोला, तुम मेरी माँ कदापि हो सकती नहीं, तुम मेरी माँ कदापि हो सकती नहीं, भेद खुलने लगा तेरी बातों से, तेरे उपदेश की मुझे जरूरत नहीं, मत खेलो मेरे जज्बातों से, तुम मेरी माँ कदापि। मेरी माँ कैसी थी? जिसको बचपन से कह कर पुकारा था माँ, वो तो साक्षात दुर्गा की तस्वीर है, जिसके दिल में हमेशा ये अरमान थे, मेरा लाडला भारत की तकदीर है। कह करके बेटा मुझे मत कलंकित करो, मुझे नफरत है ऐसे नातों से, तुम मेरी माँ कदापि हो सकती नहीं, भेद खुलने लगा तेरी बातों से। जिसकी लोरी ने मुझको सुनाया था ये, कभी दुश्मन के आगे झुकना नहीं, डगर चाहे कितनी हो कांटों भरी, मंजिल से पहले रुकना नहीं। वो जमानी भला है, वो जमानी भला है, किसी काम की जो डर जाए हवालातों से, तुम मेरी माँ कदापि हो सकती नहीं, भेद खुलने लगा तेरी बातों से। माता, कल मेरा अंतिम संस्कार होगा, अंतिम यात्रा होगी, इसलिए क्या करो, मेरा परिणाम आखिरी स्वीकार हो, कल होगी या तेरा अंतिम मेरी, बलि वेदी पे चढ़कर कहूँ ऐ वतन, तेरे प्राणों से प्यारी है मिट्टी तेरी। मेरा जन्म हो दोबारा, मेरा जन्म हो दोबारा तेरी कोख से, जिसने लड़ना सिखाया हवा हालातों से, तुम मेरी माँ कदापि हो सकती नहीं, भेद खुलने लगा बातों से। आखिर में माँ झुक गई कि वो तो परीक्षा लेने के लिए गई थी। मेरी परीक्षा में तू आज सफल हो गया, कुर्बानी तेरी ये रंग लाएगी, शहीदों में हो ऊंचा नाम है तेरा, जब कहानी ये सारी लिखी जाएगी। जगदीश पांचाल आओ आलिंगन करो, मन कैसे भरे मुलाकातों से, तुम मेरी माँ कदापि हो सकती नहीं, भेद खुलने लगा तेरी बातों से। धन्यवाद। आदरणीय धर्मदेव जी को सादर प्रणाम, को सादर प्रणाम। हाँ जी, और माँ साहब को नमन करते हुए एक हरियाणवी हास्य रचना पेश करती हूँ, सुनने का। हाथ फेर गया बलमा तू तो अपने यारों पर,
टंगे दीवारा पे जोगीरा सारा ला ला ला, जोगीरा सारा ला ला ला। मैं बोलूं दमका के वो बार गिर का वे पट्टा, अरे मैं बोलूं दमका के वो बार गिर का वे पट्टा, सॉरी मैं बोलूं दमका के वो बार गिर का वे पट्टा, घर की खांड की दिकरी ओ चोरी का गुड़ मीठा, जोगीरा सारा ला ला ला, जोगीरा सारा ला ला ला। नोता पर ठीक है, सॉरी चल मैं तो सुनाती हूँ। तरक्की पर तरक्की है दुआओं का असर देखो, तरक्की पर तरक्की है दुआओं का असर देखो, हुआ माँ की वजह से आज रोशन सारा घर देखो, मुसीबत कोई आए तो निकलता है जुबां से माँ, दुआ तेरी बचाती है मुसीबत में जिधर देखो, तू रखती दूर खतरों से सदा संतान को अपनी, तू रखती दूर खतरों से सदा संतान को अपनी, बड़ा होता नहीं माँ से किसी का भी जिगर देखो, हमेशा जिंदगी हर मोड़ पर हमको डराती है, किया जो याद माँ को तो गया सब दिल से डर देखो, है पाला मान पोसा है किया सबको बड़ा मान, है पाला मान पोसा है किया सबको बड़ा मान, करो सेवा रखो इसमें नहीं कोई कसर देखो, करो सेवा रखो इसमें नहीं कोई कसर देखो। धन्यवाद। हरियाणवी हमारी माँ बोली हिंदी राष्ट्रीय भाषा है, हरियाणवी हमारी माँ बोली हिंदी राष्ट्रीय भाषा है, राम राम हरि हाथ जोड़ के ये प्यार की परिभाषा है, और हरियाणवी हमारी माँ बोली हिंदी राष्ट्रीय भाषा है, हिंदी राष्ट्रीय भाषा है। सबसे पहले तो मंच पर विराजमान व मंच के सामने उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का बहुत धन्यवाद, सादर नमन सभी को। इतनी दिव्य आत्माओं के सामने मुझे बोलने का मौका मिला। मैं एक्चुअली माँ बोली हरियाणवी के लिए थोड़ा बहुत काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आशा है कि आप सभी ध्यान को सुनेंगे और कोई गलती हो तो मुझे अपना बच्चा मानकर क्षमा करेंगे। एक छोटी सी कविता मैंने लिखी है। मेरा गांव उगाड़ निसार जिले में अच्छे कामों में मेरा ध्यान है, मेरा गांव उगाड़ निसार जिले में अच्छे कामों में मेरा ध्यान है, और माँ सरस्वती की कृपा है न मन ज़्यादा सा कुछ ज्ञान है, और मेरा गांव उगाड़ निसार जिले में अच्छे कामों में मेरा ध्यान है, अच्छे कामों में मेरा ध्यान है। और अपनी खातर सबने जीना मन सबकी खातर जीना है, और अपनी खातर सबने जीना मन सबकी खातर जीना है, मन पूरे बुरा किसी का करना गोना, और दर्द मित्र में सीना है, और सबका हो कल्याण जगत में, सबका हो कल्याण जगत में, नाकाम इतना ही आसान है, और माँ सरस्वती की कृपा है, न मैंने कुछ ज़्यादा सा ज्ञान है, और मेरा गाँव वारणसार जिले में मेरा अच्छे कामों में मेरा ध्यान है, अच्छे कामों में मेरा ध्यान है। कदे दुख हो जा कदे सुख हो जा या डरती फिरती छाया है, कदे दुख हो जा कदे सुख हो जा या डरती फिरती छाया है, हम अपने सत पर खड़े रहो या माटी की तो काया है, और जब उड़ना है तो उड़ के देखो, जब उड़ना है तो उड़ के देखो, खुला जो आसमान है,
और माँ सरस्वती की कृपा है, हमारा ज़्यादा सा कुछ ज्ञान है, हमारा गाँव वालों सारे जिले में कुछ ज़्यादा सा हमारा ज्ञान है। न तरक्की करनी अपने दम पे, मन तरक्की करनी अपने दम पे, माँ बापू का सिर पे हाथ है। मन तरक्की करनी अपने दम पे, माँ बापू का सिर पे हाथ है। मेरा नाम गोविंद गाँव वालों, जो भाईचारा मेरे साथ है, और मैं सबके दिल में जगह बना लूँ, मैं सबके दिल में जगह बना लूँ, बस मेरी इतनी सी पहचान है। और माँ सरस्वती की कृपा है, ना 14 साल में ज्ञान है। मेरा गाँव वालों 7 जिले में अच्छे कामों में मेरा ध्यान है, अच्छे कामों में मेरा ध्यान है। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, भाईचारा जिंदाबाद। सभी को नमन करते हुए एक छोटी सी रचना होली के उपलक्ष्य में। क्या मेरी क्या बात तुम्हारी, क्या मेरी क्या बात तुम्हारी, रंग बिरंगी दुनिया सारी, रंग बिरंगी दुनिया सारी, क्या मेरी क्या बात तुम्हारी। रंग बिरंगे चांद सितारे, रंग बिरंगे मौसम प्यारे, रंग बिरंगी हरे फुलवारी, रंग बिरंगी दुनिया सारी, रंग बिरंगे रंग बिरंगे सुर और ताने, रंग बिरंगे नगमे गाने, रंग बिरंगी है लयकारी, रंग बिरंगी दुनिया सारी, रंग बिरंगा बचपन यौवन, रंग बिरंगा पल पल जीवन, रंग बिरंगी दिल की क्यारी, रंग बिरंगी दुनिया सारी, रंग बिरंगे पेड़ लताएं, रंग बिरंगे पंछी गाएं, रंग बिरंगे पर्वत भारी, रंग बिरंगी दुनिया सारी, रंग बिरंगी खुशियाँ सबकी, रंग बिरंगी रचना रब की, रंग बिरंगी कुदरत प्यारी, रंग बिरंगी दुनिया सारी। धन्यवाद। रंग बिरंगी भाषा बोली, रंग बिरंगे फागुन होली, रंग बिरंगी सब पिचकारी, रंग बिरंगी दुनिया सारी। आनंद में भी रंग बिरंगा, रंग बिरंगा मेरा तिरंगा, आनंद में भी रंग बिरंगा, रंग बिरंगा मेरा तिरंगा, जिस पर जाऊं मैं बलिहारी, रंग बिरंगी दुनिया सारी, क्या मेरी क्या बात तुम्हारी, बात तुम्हारी। धन्यवाद। बहुत सुंदर। देखिए रचना रहेगी। मैं अंगारा तू अंगारा, मैं अंगारा तू अंगारा, फिर भी जग में क्यों अंधियारा। मैं अंगारा तू अंगारा, फिर भी जग में क्यों अंधियारा। आओ रोशन कर देते हैं
हम तुम मिलकर यह जग सारा। मैं अंगारा तू अंगारा फिर भी जग में क्यों अंधियारा, आओ रोशन कर देते हैं हम तुम मिलकर यह जग सारा। और दसों दिशाएं विस्मित सी है पूछे हमसे अंबर सारा। दसों दिशाएं विस्मित सी हैं पूछे हमसे अंबर सारा। जब इतने सूरज हैं धरती पर फिर क्यों गायब है उजियारा। मैं अंगारा तू अंगारा फिर भी जग में क्यों अंधियारा। कष्ट मिटाने पार लगाने, कष्ट मिटाने पार लगाने ये तो सोचो आएगा कौन। और हमको ही चुन लिया है उसने समझो कुदरत का ये इशारा। हमको ही चुन लिया है उसने समझो कुदरत का ये इशारा। और क्यों हो तीरे ले लो डुबकी वक्त का दरिया बहता जाए। क्यों हो तीरे ले लो डुबकी वक्त का दरिया बहता जाए। ढूंढते रह जाओगे फिर बीता पल ना आए दोबारा। मैं अंगारा तू अंगारा फिर भी जग में क्यों अंधियारा। आओ रोशन कर देते हैं हम तो मिलकर यह जग सारा। और ढूंढ लेंगे जीत को हम प्रयासों की भीड़। ढूंढ लेंगे जीत को हम प्रयासों की भीड़ में, क्योंकि जीत उसी की होती है जो सब कुछ हारा हिम्मत ना हारा। मैं अंगारा तू अंगारा फिर भी जग में क्यों अंधियारा। आओ रोशन कर देते हैं हम तो मिलकर यह जग सारा। धन्यवाद। बहुत सुंदर कौन जी, बहुत सुंदर। मां शारदे को नमन। माननीय विद्यार्थी सहित पावन मंच को नमन। और मेरे सम्मुख उपस्थित शुद्ध जन बुद्धिगण सभी को नमन। आज दो अवसर हैं, एक शहीदी दिवस, एक होली की पूर्व संध्या। कहीं हम एक चीज पर टिक पाए हैं, लगातार दो चीजें एक दूसरे के पास नहीं है या पहले नहीं थी हम चले। तो कुछ शहादत की बातें करूंगा, उसके बाद कुछ छंद उदी के भी लोग पढ़ना चाहूंगा मंच की तरफ से। जनाजे पे मेरे यारो मेरी पहचान लिख देना। जनाजे पे मेरे यारो मेरी पहचान लिख देना। वतन से इश्क का जज्बा दिले तूफान लिख देना। मेरे माथे सजा टीका मेरी माँ पाक माटी है। मेरे माथे सजा टीका मेरी माँ पाक माटी है। पिता पूछे अगर कोई तो हिंदुस्तान लिख देना। दहकती आग हूँ दिल की जुलूस्ता फूट हूँ यार। दहकती आग हूँ दिल की जुलूस्ता फूल हूँ यारो। शहादत हूँ जवाने की गले की झूल हूँ यारो। बना आंचल शहीदों का सुलाया गोद में उनको। बना आंचल शहीदों का सुलाया गोद में उनको। तिरंगा हूँ कफन उनका वतन की धूल हूँ यार। तिरंगा हूँ कफन उनका वतन की धूल हूँ यार। जज्बा है, जुनून है, एक तूफान है दिल में। जज्बा है, जुनून है, एक तूफान है दिल में। पत्थर है, पानी है, रेगिस्तान है दिल में। अरे दरियाए दिल को हमने सागर बना लिया। दरियाए दिल को हमने सागर बना लिया। एक तू ही क्या ये हिंदुस्तान है दिल में। एक तू ही क्या ये पूरा हिंदुस्तान है। जवाने ही जवाने में वतन की नाक होती है। जवाने ही जमाने में वतन की नाक होती है। मिले जब खून माटी में जमी तब पाक होती है। मिले जब खून माटी में जमी तब पाक होती है। सिपाही जब हुआ घायल वतन की आन की खातिर। सिपाही जब हुआ घायल वतन की आन की खातिर।
बदन के जख्म की मरहम वतन की खाक होती है, बदन के जख्म की मरहम वतन की खाक होती है। और मान ले कैसे कि अब वो बदलने लग गए, मान ले कैसे कि अब वो खुद बदलने लग गए हैं। छोड़ आतंकी डगर सन्मार्ग चलने लग गए हैं, छोड़ आतंकी डगर सन्मार्ग चलने लग गए हैं। आस्तीन अगर है नहीं तो क्या सांप पलना छोड़ देंगे, आस्तीन अगर है नहीं क्या सांप पलना छोड़ देंगे। सांप आस्तीनों के जेबों में पलने लग गए, सांप आस्तीनों के जेबों में पलने लग गए। भुलाए न जाए, भुलाए न जाए दिलों से कहाँ, भुलाए न जाए दिलों से कहाँ। वतन से मोहब्बत की खाए वो कसमें, वतन से मोहब्बत की खाए वो कसमें। फिदा के वतन पे हंस के जवानी, भुलाए न जाए दिल से कहाँ। वो जुदा क्या हुए, वो जुदा क्या हुए, एक जमाना गया। सरफरोशे की गजले तराना गया। इबादत के काबिल शहादत है उन्हें की, वो अरमां या जादी वो जज्बे तूफानी। भुलाए न जाए उनकी कहाँ, वो फिदा कर गए अपने जान और तन। कह गए अलविदा मेरे प्यारे वतन। विदाई पे उनके रोए फिजाएं, विदाई पे उनके रोए फिजाएं। जमाने की आंखों से झलका था पानी। भुलाए न जाए उनकी कहाँ। सर कलम हो गए पर न झुकने दिए, सर कलम हो गए पर न झुकने दिए। पाँव जख्मे हुए पर न रुकने दिए। शहादत को उनकी नमन है हमारा, बसे है दिलों में वो सूरत रूहानी। भुलाए न जाए दिल से कहानी। वतने मोहब्बत की खाए वो कसमें। फिदा के वतन पे हंस के जवानी। भुलाए न जाए उनकी कहानी।
वो छंद होली के लिए 2 ही छंद चुना सकती होली के लिए। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको राम राम नमस्कार। मेरा मोस्ता बारी 12 में पढ़ रहा 4 रे, मैं शाम गया दूर खड़ा रे खड़ा। लहसुन और प्याज गंठा अजमान की क्यारी भरी लौंग लाची धड़िया जीरा मिर्च खड़ी हरी हरी पसीने में मूंग मोठ उड़द मसरिया डंडीरी गाजर मूली सरगम गाजर मूली शकरकंदी का चारा कच्चा आलू और तरालू और भी कचालू का भाव पटा जमी कंद मूंगफली जड़ा आदमी का सिर टक्या नुन्नसी ने करेले आड़ारी सोवा था गहरी नींद पड़ा। सारे बाप का में कटिया चारा री में शाम या दूर पड़ा। सेन की फड़ी री तोरी गोभी का खिला था फूल मिर्च और भिंडी बैंगन पेटा ऊपर रही झूल चूहा पालक कुरफा मेथी बथुआ के लगाना धूल खीरे और मिर्चीरे कद्दू की हैगी बनी तरकारी और ये टिंडी कचरा देखा कचरी पर गजब धारी बिना तोड़े पड़े फिटते सीता पड़ गए भारी पदीने का सस्ता ढंग निराली नार के भी सड़े से सड़ा छोटे बड़े आम जामुन नींबू खाटा बटबेर चकोतरा अनार आड़ू मरुदा के लागे ढेर खाने वाला खाएगा गया सब नव सेवा का फेर नाशपति केला गंदा बसंती गुलाब खिला ठीक नेर और चमेली सूरजमुखी पर ध्यान चला किशमिश खोप पे दाग छुआरे अंगूरों पर नूर चला खाकर राजी हो गया यूं पूता बहुत बढ़िया शाबाश एक कली रह गई बहुत सुंदर अगले दूर से आए हुए लोग सोनू संजीदा जी का 4 मिसरे पेश करता हूँ। हाल अगर जो अश्क के तूफान में आ जाएगा, मसला जो घर का है मैदान में आ जाएगा, और दर्द के बाजार में है चल रही मंदी बहुत, बेचने जाएगा तो नुकसान में आ जाएगा। और एक गजल देखिएगा, नफरतों का इस हवा में जब नशा मिल जाएगा, क्या तुम्हें इंसान को इससे बचा मिल जाएगा। और कुछ सुकून के पल बिताना लाख चाहो तुम मगर, जिंदगी से दर्द कोई फिर नहीं और सच अकेला ही मिलेगा अपने रास्ते में खड़ा, झूठ के पीछे तो पूरा काफिला मिल जाएगा। और साफ दिल के हो किसी का भी बुरा सोचा नहीं, फिर भी तुमसे कोई ना कोई खफा मिल जाएगा। और कर्ज से कितने मरे हैं ये पता है कि नहीं, आज के अखबार में ढूंढो छपा मिल जाएगा। और तुम वफादारों को अपने आजमाओ तो सही, सांप अब भी आस्तीनों में पला मिल जाएगा। और ढूंढने से जब यहाँ पर आदमी मिलता नहीं, तुम ये कैसे सोच लेते हो खुदा मिल जाए। राजकुमार भैया का स्वागत है। उसके बाद राजकुमार सुना होगा ना सुनाऊं कविता। ये तो कीटाणु है किसे गए जो माइक के चिपके बेवकूफ मान हूं मैं। जब समय नहीं है तो ना बोलो, मंच को प्रणाम। सुनो ये राजगुरु सुखदेव संग, राजगुरु सुखदेव संग भगत सिंह सरदार, राजगुरु सुखदेव संग भगत सिंह सरदार कुर्बान हो गए देश पर, कुर्बान हो गए देश पर नमन करूं सो बार, कुर्बान हो गए देश पर नमन करूं सो बार। मात पिता उऋण हुए, लिखना लगाइए जी। मात पिता उऋण हुए, ऋणी हो गया देश। बेटा नाला है। मात पिता उऋण हुए, ऋणी हो गया देश। वतन परस्ती के लिए, वतन परस्ती के लिए हारे सभी कलेश, वतन परस्ती के लिए हारे सभी कलेश। और तालियां बजानी है जमा जबरदस्ती, जो मैं बोलूंगा। श्री धर्मदेव विद्यार्थी, श्री धर्मदेव विद्यार्थी स्वीकारें परिणाम। श्री धर्मदेव विद्यार्थी स्वीकारें परिणाम। हरियाणा का देश में,
होए ऊंचा नाम, हरियाणा का देश में होए ऊंचा नाम। शुभ कामना है मेरी, शुभ कामना है मेरी, उनती हो दिन रात। 13-11 का संबंध है। शुभ कामना है मेरी, उनती हो दिन रात, यश फैले संसार में और करूं क्या बात। आपका यश फैले संसार में और करूं क्या बात। जीवन रंगों से भरे, जीवन रंगों से भरे, होली का त्योहार। जीवन रंगों से भरे, होली का त्योहार। दुख भागे सबके सभी, दुख भागे सबके सभी, सुख आए हर द्वार, सुख आए हर द्वार। और अंतिम छंद है ये, अर्थात दोहा है बस। बैर भाव सब जल मिटे, डॉक्टर साहब, बैर भाव सब जल मिटे, हो आपस में मेल। बैर भाव सब जल मिटे, हो आपस में मेल। मिलजुल कर जिए सभी, मिलजुल कर जिए सभी, जैसे तरवर बेल। मिलजुल कर जिए सभी, जैसे तरवर बेल। जय हिंद, जय भारत। बात है, 100 बातें की एक बात ये बोला, मौज लो हर रोज लो, मौज लो हर रोज लो, ना मिले तो खोज लो। ये भी मौज तुम्हारी की, तुम किस तरह की मौज लो, पर मौज लो हर रोज लो, ना मिले तो खोज लो। कोई ले रहा मौज, कोई ले रहा मौज गली छानने की कवच टूटिए से टूटता है। देसी भाषा में तो समझ में नहीं आओ, थोड़ा माफ करिए, हरियाणवी ठेठ। कोई ले रहा मौज गली छानने की कह टूटिए से टूटता है। लैंग थैंग रहा सारी आना बाग उसी के फुटता है। ये तो घूट जाहिर की घूट है, मतलब सिर पर बोझ लो, मौज लो हर रोज लो, ना मिले तो खोज लो। कोई ले रहा मौज, कोई ले रहा मौज जुए खाने की, सब कुछ ला दे दाव पे। जो टोक के बीच में तो समझो नमक छिड़क दिया गाँव पे। ये तो चटका नाव पे, नीर न कह अपने सिर पे ओझ लो, मौज लो हर रोज लो, ना मिले तो खोज लो। कोई ले रहा मौज, कोई ले रहा मौज मैं खाने की, नशे विषय में सड़े जा, और भूख प्यास की फिक्र नहीं, बात अपने आप गढ़े जा। ये तो सब किसे तर लड़े जा, मतना सिर पर बोझ लो, हर रोज लो, और मौज लो, ना मिले तो खोज लो। राजकुमार अमरगढ़िया, राजकुमार अमरगढ़िया ले रहा मौज, भजन बंदगी था, बाहर उनका रास्ता खोजा, क्यों कर लिखना इसी गंदगी था। छुटकारा मिला इसी गंदगी तो तुम्हारी नाम की, पर गोज लो, मौज लो हर रोज लो, ना मिले तो खोज लो। जय जय हो, जय हो। राजकुमार आदरणीय शकुंतला काजल जी, आप मंच पर हैं और अपनी कविता के साथ में सभी मेहमानों को बस आप धन्यवाद करेंगे सभी मेहमानों का। आपने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, आपका स्वागत। कविता को हम कर देंगे। नहीं बिल्कुल, दो शब्द हम कविता के लिए, दो शब्द नहीं, धन्यवाद के बाद हमारी संस्था के आदरणीय अंकल जी, आपको होली की शुभकामनाएं। ये हमारा सौभाग्य हमारे बीच में बैठा हुआ है, देख लेना आप, जिनका गौरव हमारे बीच में बैठा हुआ है, ये हमारा सौभाग्य है। ऐसे व्यक्तित्व का चयन हुआ है। आदरणीय बंधुओं और भाई नरेंद्र ओम प्रकाश जी, आज हरियाणा साहित्य अकादमी और हरियाणा साहित्य संस्कृत अकादमी पर ऐसे व्यक्ति का चुनाव हुआ है जो साहित्य और संस्कृति की बात को जानता है। पहले जितने भी व्यक्ति होते थे अंग्रेजी में आधे से ज़्यादा बातें करते थे। हमारी अकेडमियों से जुड़े हुए हमने एक दिन मंच पर लिखा भी था उस पर कि पहले अंग्रेजी में ज़्यादा बातें करते थे। पत्रिका भी हमारी अंग्रेजी में होने लग गई थी, आधी पत्रिका अंग्रेजी में प्रकाशित होने लग गई थी हमारी, आपने अरिगंडा देखी होगी। और विदेशियों की रचनाएं छपती थी, हरियाणियों की रचनाएं नहीं छपती थी उसमें।
अब हमारा सौभाग्य है कि शुद्ध हरियाणवी, शुद्ध साहित्यकार, शुद्ध संस्कृति कर्मी हमारे बीच में एक ऊंचे पद पर निर्देशक बन करके आए हैं। और उम्मीद करते हैं हम कि हमारी प्राचीन संस्कृति को, जो गौरवमयी हमारी प्राचीन संस्कृति है और हमारे गौरवमयी प्राचीन साहित्य को, क्योंकि आपने संकेत सुन लिया होगा कि वेदों में सब कुछ है, पुनः स्थापित होने का अवसर मिलेगा, पुनः जीवित होने का अवसर, पुनर्जीवित तो है ही, पुनः प्रसारित होने का अवसर मिलेगा। ये हमारा सौभाग्य। वो आप आदरणीय साथियों, एक दूसरे जब किताब दे करके जाएँ तो आप पढ़ा जरूर करो किताबों को। मैं नरेंद्र जी के सामने शिकायत करता हूँ, ओम प्रकाश भाई तो के सामने तो मेरा बड़ा भाई यही है, मैं कहता ही रहता हूँ अक्सर कि जो मैं किताब दे के आता हूँ कोई खोल करके भी नहीं देखता, या आप जो किताब दे करके जाते हैं कोई खोल करके भी नहीं देखता। आदरणीय साथियों, एक बार किताब खोल करके देखिए, व्यक्ति आपके सामने खुल जाएगा, पूरा व्यक्ति तो उसका आपके सामने खुल जाएगा। आप केवल उसे किताब ना समझिए, जो दे गया है वह व्यक्ति, संपूर्ण व्यक्ति उस किताब के अंदर मौजूद है, उसकी संपूर्ण चिंतन, संपूर्ण विचारधारा उस किताब के अंदर मौजूद है। आप पढ़िएगा प्लीज और प्रतिक्रिया भेजिएगा उसको। मुझे सौभाग्य मिला आदरणीय विद्यार्थी जी की, बहुत कम परिचय था हमारा, एक किताब देखने का सौभाग्य मिला। मैं यूँ सोचता था कि मैं बस ये तो ब्याह भी करवाने के आदमी है। जब मैंने उसको पढ़ा नहीं तो मुझे लगा कि ये ऐसे व्यक्ति भी धरती पर पैदा होते हैं क्या? ऐसे देवीय गुणों वाले व्यक्ति, कोई प्रधानमंत्री हो, कोई राष्ट्रपति हो, बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर गए हुए लोग हैं जो इनके मंचों पर आने के लिए तरसते थे जब ये कार्यक्रम करते थे। कर्म पथ के पथी की किताब है। आदरणीय साथियों, मतलब ये सच मानिए आप, जब इनके बारे में सुनते थे जो लगता था कि जैसे बस इस बात गाड़ बजा ला भाई ये करना लेके जाए, ब्याह कर दिया, काम चल गया। लेकिन जब इनकी रचना को पढ़ा नहीं, मैं तो अभिभूत हो गया। मुझे लगा यार कमाल, ऐसे व्यक्ति भी संसार में नहीं क्या, और जो इन्होंने कहा है नहीं वो किया है, और जो किया है वो जिया है, और जो जिया वही लिखा है इन्होंने। कमाल तो इस बात का देखो, ऐसे व्यक्ति हमारे बीच। आप भी तो, आप जब करोगे नहीं, देख इनके पास जब आपकी किताबें जाएंगी, किसी की परवाह नहीं इनको। आप एक बार जीवन पथ के पथिक पढ़ करके जरूर देखना, आपको पता लगेगा कि किस व्यक्ति को पढ़ रहे हैं आप। का नाम क्या? अच्छा, मैं सही कह रहा हूँ, वहाँ पर जरूर देखना एक बार। विद्यार्थी जी के नाम से हो सकता है बहुत से लोग पीछे हट जाते हों, लेकिन उस किताब को पढ़ने के पश्चात लगा काश इस व्यक्ति के चरण छूने का मुझे अवसर मिल जाए तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूं, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, सच कहता हूँ। और मैं मनोहर जी का आभारी हूँ कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का उस स्थान पर चयन किया, उस स्थान पर स्थापित किया। यानी मैं तो कहता हूँ जब तक रहे तब तक रहे, जब तक जीवन हो तब तक इसी पद पर रहे। और साहित्य, क्योंकि मैं साहित्य के लिए जीवित हूँ, साहित्य के लिए ही मैं चाहता हूँ इस अंत में जब मैं मरूँ तो किताब ही मेरा कफन हो, मैं ये चाहता हूँ। जब मैं इसलिए मैं चाहता हूँ ये आदरणीय भाई साहब इसी पद पर बैठे रहें और साहित्यकारों को प्रोत्साहित करते रहें आजीवन, जब तक जीवन हो। हे भगवान, मनोहर जैसे व्यक्ति मिले और ऐसे व्यक्ति को स्थापित करते रहे, हम यही प्रार्थना करेंगे। आप यकीन मानिए, ये सच्चाई है कि भाई मीटिंग में पास नहीं होने, और ये तो बहुत लंबा टाइम तक चला है। इनके सामने कौन चल रहा है बात? जब मुख्यमंत्री भी होगा नहीं, कोई सचिव साहब आगा घबरा होगा, जब ये बात करेंगे सारे के सारे। देख लेना, आप किताब पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा आपको। आपकी किताबें जब वहाँ जाएंगी, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ सर, आपकी अनुमति के साथ, आपके जीवन परिचय जब इनके पास जाएंगे या आपकी किताबें जब जाएंगी तो उसका मूल्यांकन होने के पश्चात आपको जो भी दिया जाना वो मिलेगा सबको, जो भी वाजिब होगा वही मिलेगा। किसी की कोई परवाह नहीं होगी। जो इन्होंने करना है और सही करना है। ऐसे व्यक्ति का नरेंद्र भाई, आदरणीय साथियों, हमारा सौभाग्य है साहित्यकारों का सबका कि ऐसे आप जो मैं ये बता रहा हूँ कि जो इन्होंने कहा है वो किया है। आप जब पढ़ेंगे तो पता लगेगा उस पद पर चयन होना। जो आदमी सोचता है वो करता है, जो कहता है वो करता है, जो करता है वो लिखता है, जो लिखता है वो जीता भी है। ऐसे व्यक्ति जब ऐसे पदों पर बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से जो हम कर रहे हैं हमारा सम्मान होगा ही होगा, जो हम कर रहे हैं उसका आदर होगा ही होगा। क्योंकि आप अभी कर रहे थे, आप ये सारा बता रहा था कि मैं सूरज बैठे हुए हैं, सारे के सारे सूरज बैठे। भाई साहब मैं
एक बार मैं एक बार स्कूल मैं एक बार दर्शन करने के लिए स्कूल में चला गया इनके पास। इन्होंने मुझे साल भेज दी और मुझे लगा कि ये साल जो मैं हमारे गेट के सामने खड़ा उसके लिए ज़्यादा उपयोगी है। मैं वहाँ दे आया था और आज मैं इनकार नहीं करूँगा, मैं नहीं कर पाऊँगा आज इनकार, क्योंकि इसमें आज आपका स्नेह मिला हुआ, उस दिन आपका आदेश मिला हुआ था उसमें, और आदेश की अनुपालना बड़ी मुश्किल थी हमारे लिए था, ठीक है नहीं। आज इन सब साथियों का भाव और आपका स्नेह इसमें है, मैं इसको ग्रहण करूँगा। थैंक यू। आपका फिर जितने महानुभाव आए हैं यहाँ पर, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सर आप देखेंगे। आप जब कभी सम्मेलन करवाएंगे नहीं जी, मैं एक स्वदेश जी होते थे हमारे यहाँ, मैं थोड़ी सी चर्चा करूँगा ऐसी जो मुझे करनी चाहिए, क्योंकि मेरा उत्तरदायित्व है ये। मैं बड़ा हूँ थोड़ा सा उम्र में, इसलिए मेरा उत्तरदायित्व है। स्वदेश निर्मोही जी जब वो करवाते थे तो कुछ कॉमरेड सोच के कलाकार ही मंचों पर आते हैं, आपने देखा होगा। आप जब कराएंगे तो इस प्रकार के व्यक्ति मंचों पर आएंगे, हमें विश्वास है। जो आपके बीच में बैठे, हाँ देश निर्मोही थे बहुत, हाँ जो जी भी जिस सोच का व्यक्ति मंच उस पर बैठता है नहीं, वो व्यक्ति आता है। यहाँ भारतीय संस्कृति और संस्कारों को स्थापित करने वाला व्यक्ति मंच पर बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति जरूर आएंगे जो पिता को याद रखता है, जो माता को याद रखता है। ऐसे व्यक्ति जरूर आएंगे जो भारतीय संस्कृति को याद रखता है, जो भारतीय साहित्य को याद रखता है, समृद्ध करता है, जो हरियाणवी संस्कृति को जीवित रखने के लिए प्रयासरत हैं, वो व्यक्ति जरूर मंचों पर आएंगे। सर जब भी आप कोई कवि सम्मेलन कराएंगे, तो बड़े बड़े कवि सम्मेलन हुए हैं जी, आप भी करवाएंगे तो ये जरूर आएंगे, सारे के सारे आएंगे, और ये सौभाग्यशाली होंगे। जब आपका आशीर्वाद इनको मिलेगा तो इनको बड़ा अच्छा लगेगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत दूर दूर से आप आए हैं, और लगभग सारा ये थोड़ा सा दक्षिण हरियाणा और थोड़ा सा पूर्व हरियाणा, यहाँ आकर के थोड़ा सा बीच वाला ये हरियाणा, पूरा आधा हरियाणा लगभग आज आपका अभिनंदन कर रहा है। आधे हरियाणा के साहित्यकार, इन सभी का हृदय से आभार कि यहाँ आप आए, आपने हमारी ऐसी प्रतिभा का सम्मान किया। प्रतिभा बहुत, मैं छोटा होकर के फिर भी कह रहा हूँ, ऐसी प्रतिभा का सम्मान किया जो दिव्य गुणों से युक्त है, जो समाज के लिए अपना जीवन अगर चुके हैं सारे का सारा। आप वो किताब जरूर पढ़िएगा एक बार, मैं कहता हूँ, फिर पता लगा कि कौन व्यक्ति हम उस पर बैठे हुए हैं। आपका फिर अभिनंदन, फिर स्वागत, फिर धन्यवाद, फिर आभार कि आपने आकर के इस कार्यक्रम की बहुत शोभा बढ़ाई है। और मंच पर बैठी मैं इस लड़की को धमका चुका था, कह दिया था तू पागल है, तेरा दिमाग ही नहीं, तेरे नाम दिमागी चीज़ नहीं, इतने जल्दी कार्यक्रम होते हैं कभी भी। और उसके लिए भी मैं अक्सर प्रार्थना करूँगा, मैं सही कह रहा हूँ बेटा। सर आपका बहुत बहुत आभार, आपने यहाँ करके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। हम फिर दोबारा आपका एक दिल से अभिनंदन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप देखते हैं खुद के सपने, जो देखे सपने अपने वतन के लिए। सुबह देखा न दोपहर को, बस लड़ते रहे अपने ईमान के लिए। सलाम है उन माताओं को भी जिसने पूछ दिए कुर्बान के लिए। जज्बा रखती है जो देश प्रेम का, नहीं डरती जो होने के लिए। कहाँ से लाती है ऐसा सीना, जो रखती है छलनी होने के लिए। सलाम है ऐसे जज्बातों को, जिए और मरे अपने देश के लिए। एक मेरी माँ का क्या देखूं मैं शहीदों के लिए। ना देखते हैं खुद के, जो देखे सपने अपने वतन के लिए। सुबह देखा न दोपहर को, बस लड़ते रहे अपने ईमान के लिए। सलाम है उन माताओं को भी जिसने पूत दिए कुर्बान के लिए। जज्बा रखती है जो देश प्रेम का, नहीं डरती जो को खोने के लिए। कहाँ से लाती है ऐसा सीना, जो रखती है छलनी होने के लिए। सलाम है ऐसे जज्बातों को, जिए और मरे अपने देश के लिए। एक कुछ लाइनें मेरे ससुर जी की याद में मैंने लिखी थी जो, ओ बापू तेरी घनी याद आवस है, ओ बापू तेरी घनी याद आवस है। फिर भूखे, ओ बापू तेरी घनी याद आवस है, फिर कोन्या गेल्या मरिया जांदा। खाना पीना खाना पड़े से, फिर भूखे पेटना रहा जांदा। ओ बाबू तू कित छुप गया, ओ बाबू तू कित छुप गया, जित्ते उल्टा ना आया जांदा। जब किते तैयार हुआ सा
ਇਹ ਕੋਨਿਆ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। खुश हुआ था तू हमने देख के, खुश हुआ था तू हमने देख के, तू कोन्या ईद तक बुलाया ਜਾਂਦਾ। ओ बापू तेरी घणी याद आव से, फिर कोन्या गेल्या मर्या ਜਾਂਦਾ, फिर कोन्या गेल्या मर्या ਜਾਂਦਾ। मेरा निवेदन आदरणीय शकुंतला जी से आप मंच पर आए और सभी का धन्यवाद के लिए, धन्यवाद ज्ञापन के लिए आपका स्वागत है। और उसके बाद एक ग्रुप फोटो रहेगा, उसके बाद जलपान रहेगा। धन्यवाद अनिल जी। और एक बार ना जोरदार तालियां आपने अनिल जी के लिए, बहुत शानदार मंच का संचालन किया। और मैं हृदय की गहराई से आप सबका हार्दिक आभार अभिनंदन करती हूँ। और विद्यार्थी जी का मैंने कई बार सोचा कि विद्यार्थी जी को हिंदी बोलने बुलाएंगे, और मैं सोचती रही, दिन आ भी गया। परमात्मा जो करता है ना वो अच्छा ही करता है। आज ये इतने ऊंचे पद पर हो गए कि हम साहित्यकार और ये साहित्य अकादमी से जुड़ गए, तो अपनी तो मौज मौज बल्ले बल्ले। ठीक, अच्छी बात है जी, ऊंचे पद पर हो गए, जय मारा कुटुंब वालों। हाँ जी बल्ले बल्ले, हमारे जी इनको तो बल्ले बल्ले। सहमत हो ना मेरी बात से? तो 3 बार बोलो हाथ ऊपर करके ओम की दमनी। बहुत बहुत शुक्रिया, छोटे से बुलावे पे आप आए। और विद्यार्थी जी के बारे में तो मैं क्या कहूँ, वो तो सूरज के सामने दीपक दिखाने जितना होगा, बाकी तो मेरे आदरणीय अंकल जी बोल चुके हैं। और मैं हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करती हूँ आप सभी का, चौहान साहब का, अत्री साहब का, और जितने भी पूर्वाध्यक्ष हैं जिन्होंने मुझे ये दायित्व सौंपा। और हाँ, मेरे अंकल मेरे को धमकाते रहते, डांटते रहते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर ये नहीं धमकाते तो इतने जल्दी प्रोग्राम नहीं कर पाती मैं तो क्या आप सबके सहयोग से हुआ। तो एक बार फिर पुनः मैं आभारी हूँ। हृदय की गहराई से आप सबका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी से निवेदन, एक बार ग्रुप फोटो के लिए सारे इस तरफ आ जाएंगे, अपनी पोजीशन ले लेंगे। ये विद्यार्थी जी के सबके लिए पेन है, ये लेखनी अभी दे देंगे। रामकुमार अलीबाग।